हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू jurycentral.com ऑनलाइन क्लासेस फॉर लॉ एग्जाम। तो आज मैं डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ द लेटेस्ट वैकेंसी रिलीज पर दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लॉ ऑफिसर लीगल असिस्टेंट। तो जान लेते हैं इस एडवर्टीजमेंट के बारे में और इसके डिटेल वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले तो जानेंगे कि फॉर्म्स कब से अवेलेबल है। ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 10th of January 2022 और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन विल बी 9th of February 2022। अभी तक आपके फॉर्म निकले नहीं हैं बट 10 जनवरी से निकलने वाले हैं। लास्ट डेट की अगर मैं बात करूँ तो वो 9 फरवरी होने वाला है। तो ये रहे इसके कुछ डिपार्टमेंट्स, इसमें से वैकेंसी आई हुई है जिसके बारे में हम एक डिटेल में देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि इसमें एज लिमिट कितनी है। DSSP will conduct examinations tier 1 and tier 2 for making recruitment against the vacancies notified above. The date of conduct of examinations will be intimated in due course only through the website of the board. तो इसका जो एग्ज़ाम का अगर मैं स्टेज की बात करूँ तो देर आर 2 स्टेजेस, tier 1 and tier 2, और एग्जामिनेशन डेट अभी तक बताई नहीं गई है एंड इट विल बी नोटिफाइड ऑन देयर वेबसाइट। अब हम टोटल पोस्ट के बारे में देख लेते हैं कि इसमें कितने हैं। तो अगर टोटल पोस्ट के बारे में देखा जाए तो 26 पोस्ट आर देयर इन वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी एंड दिल्ली। तो असिस्टेंट लॉ ऑफिसर के लिए कुल मिला के 26 पोस्ट निकाले गए हैं, जिसमें कुछ में रिजर्वेशन है, कुछ में रिजर्वेशन नहीं है। तो देखेंगे अब उसको एक एक करके। अब पहले तो डिपार्टमेंट का नाम है दिल्ली जल बोर्ड, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल 2, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 है, इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूडी के लिए 1 है। तो अगर मैं इसके एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2 years एक्सपीरियंस एज लीगल प्रैक्टिशनर और 2 years एक्सपीरियंस ऑफ लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सेमी गवर्नमेंट, ऑटोनोमसली स्टैट्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब है या तो आप 2 साल से किसी कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या तो आप पिछले 2 साल से किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एज अ लॉ ऑफिसर काम कर रहे हैं। सो इन बोथ द केसेस आपका एक्सपीरियंस काउंट होगा। और अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो 18 to 27 ईयर्स। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि आपको एक्सपीरियंस कैसे काउंट होगा। या तो आप 2 साल एज अ लीगल प्रोफेशनल प्रैक्टिस करें किसी कोर्ट में, या तो आप पिछले 2 साल से ऑलरेडी किसी डिपार्टमेंट में लॉ ऑफिसर की पोस्ट में लगे हुए हैं। अब दूसरे डिपार्टमेंट की बात करते, दिस दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो टोटल 3 है, जिसमें अनरिजर्व 1 है, ओबीसी 1 है, एससी 1 है। और अगर मैं एक्सपीरियंस की बात करूँ तो इट इज़ एक्चुअली रिक्वायरिंग 3 years एक्सपीरियंस एज लीगल प्रैक्टिशनर और 1 years एक्सपीरियंस ऑफ लीगल वर्क इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो दोनों में से कोई भी अगर है तो चलेगा। एज लिमिट 18 to 30 ईयर्स। नेक्स्ट डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, जस्टिस एंड लेजिस्लेटिव अफेयर्स। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल है 4, अनरिजर्व के लिए है 2, ओबीसी के लिए 1, एससी के लिए है 1। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 2 years एक्सपीरियंस लीगल प्रैक्टिशनर और 1 year एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लीगल वर्क इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू। एज लिमिट रहेगी आपकी 18 to 30 ईयर्स। उसके बाद बात करते हैं आपका दूसरा जो डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्सेस। नंबर ऑफ वैकेंसी से टोटल है 6, जिसमें अनरिजर्व के लिए 5 है, ओबीसी के लिए 1 है। और इसमें अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो अगेन 21 to 30 ईयर्स है। और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो 2 years एक्सपीरियंस एज लीगल प्रैक्टिशनर और 1 year एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग लीगल वर्क इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पीएसयू। नेक्स्ट है ड्यूसिप, दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड। तो इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी से टोटल है 4, जिसमें अनरिजर्व के लिए 3 है, ओबीसी के लिए 1 है। और अगर मैं एज लिमिट की बात करूँ तो 18 to 30 ईयर्स है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात करूँ तो ये 3 years एक्सपीरियंस एट बार होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका नेम ऑफ डिपार्टमेंट नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल 4, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 वैकेंसीज है। और अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस की बात किया जाए तो 2 year प्रोफेशनल एक्सपीरियंस एज एडवोकेट। एज लिमिट की देखा जाए तो 18 to 35 ईयर्स, ये सबसे ज़्यादा इसमें एज लिमिट है। नेक्स्ट बात करते हैं नेम ऑफ डिपार्टमेंट साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एसडीएमसी इन शॉर्ट। नंबर ऑफ वैकेंसी से टोटल है 2, जिसमें अनरिजर्व के लिए 2 है। उसके बाद एज लिमिट है 21 to 35 ईयर्स।
उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं DPCC, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। तो पिछला वाला जो हमने देखा था वो अलग है, ये थोड़ा अलग है क्योंकि इसमें नेचर ऑफ ड्यूटी जो है वो दोनों अलग अलग है। इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो एक है, अनरिजर्व के लिए एक है। एज लिमिट है 18 to 30 ईयर्स। और इसमें एक्सपीरियंस की बात करूँ तो उसके मुकाबले जो पिछला वाला जो था उसके मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 4 years एक्सपीरियंस इज लीगल प्रैक्टिशनर और 4 years एक्सपीरियंस इज हैंडलिंग लीगल वर्क इन ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये रहा डिपार्टमेंट के वैकेंसीज के बारे में, जिसमें पूरे मिला के आपके 26 पोस्ट आते हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एज, एक्सपीरियंस एक्सेट्रा स्टिपुलेटेड इन एडवर्टीजमेंट शैल बी डिटरमाइंड एज ऑन 9th of February 2022. Now I am telling you how you shall calculate your age. तो जैसे कि किसी पोस्ट में आपको दिया गया 18 to 30 ईयर्स और 18 to 27 ईयर्स। So as on dated 9th of February 2022, it is expected that you shall turn 18 years and on this date you shall not be more than the age of 30 years. तो मतलब आप 30 साल के अबव नहीं होना चाहिए एज ऑन डेट, ठीक है ना। आप 30 साल के अंडर ही होना चाहिए, लेकिन 30 साल के अबव नहीं होना चाहिए। उसके बाद ये रहा आपका कट ऑफ डेट। तो उसके बाद हम देख लेते हैं और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। द कैंडिडेट्स मस्ट सबमिट देयर एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। तो आपका जो मोड ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा वो ऑनलाइन मोड रहने वाला है। एप्लीकेशन फीस के बारे में जान लेते हैं। तो इट इज़ 100। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST and PWD and ex servicemen category are exempted from paying application fees। तो इनके अलावा OBCs and unreserved को 100 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। और women candidate and candidates belonging from SC ST और PWD background और ex servicemen they are not required to pay any fees। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, जो डिटेल सिलेबस जो है वो इनके वेबसाइट पे अभी तक रिलीज हुआ नहीं है। तो अभी क्या है, बस आउटलाइनिंग बताया गया है कि आप किस किस टाइप के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो अगर मैं Tier 1 की बात करूँ तो इसमें आपका रहने वाला है 2 सेक्शन, सेक्शन A एंड सेक्शन B। पूरे मिला के जो आपका पेपर होगा वो 2 आवर्स का होगा और आपका टोटल मार्क्स रहेंगे 200, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन ईच आपको देखने को मिलेंगे फ्रॉम ईच सेक्शन। अब सेक्शन ए की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन। तो आपके 2 लैंग्वेज पेपर रहने वाले हैं और जो 2 क्वेश्चन जो 20 मार्क्स ईच के जो रहेंगे वो कॉम्प्रीहेंशन बेस्ड रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे। और अगर मैं एक और चीज़ आपको बता दूँ कि इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैथ्स से रहेंगे और जो क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो बैंकिंग SSC लेवल का रहेगा। तो ये मत सोचिएगा कि अगर लॉ अगर आप सब्जेक्ट से मतलब अगर आपका लॉ बैकग्राउंड है तो आपके मैथ्स का पेपर इजी रहेगा, नहीं ऐसा नहीं है। इनका जो मैथ्स का पेपर है वो यूनिफॉर्म रहता है। और अगर मैं सेक्शन B की बात करूँ, ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट। तो ये रहेगा आपका सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, मतलब आपके लॉ पेपर से क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के। अब Tier 2 के बारे में जान लेते हैं। तो Tier 2 आपका रहने वाला है वो 3 आवर्स का रहने वाला है, जिसमें पार्ट 1 से क्वेश्चंस रहेंगे 100 और पार्ट 2 से क्वेश्चंस रहेंगे 100। लेकिन पार्ट 2 का जो टोटल मार्क्स रहेगा वो 200 रहेगा और आपका जो ग्रैंड टोटल मार्क्स रहेगा, जो टोटल मार्क्स मतलब पूरा मिला के रहेगा वो 300 रहेगा। पार्ट 1 के और पार्ट 2 दोनों के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे, मतलब आपका Tier 1 और Tier 2 दोनों ही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होने वाला है। तो पार्ट 1 की बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कवरिंग द एंटायर सिलेबस फॉर द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। तो जिसमें से आपकी जो 100 जो आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे ना वो रहेंगे सिलेबस ऑफ द क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। तो जो आपके जो क्वालिफाइंग सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कि एक चीज़ मान लीजिए कि इसका मतलब है कि जो आपके क्या कहते हैं कि जो लॉ सब्जेक्ट के जो पेपर रहेंगे ना वैसे ही आपका क्वेश्चन इसमें होने वाला है। और अगर मैं पार्ट 2 की अगर बात करूँ तो ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस टू इवेल्युएट द एबिलिटी फॉर एप्लीकेशन ऑफ कंसेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी एंड एबिलिटीज टू कॉम्प्रिहेंड टेक्स्ट, एनालाइज सिचुएशंस, evaluate options, make informed decision, apply theoretical aspects relating to the technical and domain knowledge of the subject। इसमें लॉ के भी इसमें आपके क्वेश्चंस रहेंगे, फिर इसमें क्वेश्चंस रहेंगे डिसीजन मेकिंग पे, प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। तो ये काफ़ी आपका टेक्निकल थोड़ा पेपर होने वाला है। टेक्निकल नॉट इन द सेंस कि इसमें न्यूमेरिकल्स रहेंगे,
लेकिन हाँ, ये थोड़ा सा मतलब एक तरीके से एक जनरल इंटेलिजेंस बेस्ड पेपर रहेगा आपका। उसके बाद लैंग्वेज के बारे में देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन क्वेश्चंस विल बी बाइलिंगुअल, दैट इज हिंदी एंड इंग्लिश, एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज पेपर्स विच विल बी इन द लैंग्वेज कंसर्न ओनली। मतलब आपका जो पेपर रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, लेकिन जो आपका जो लैंग्वेज पेपर जो रहेगा ना, जो इंग्लिश का रहेगा, वो आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना है। Candidates are advised to visit the board's website to see the detailed syllabus in respect of tier 1 and tier 2 examination। तो अभी तक डिटेल सिलेबस अभी तक आया नहीं है वेबसाइट पे, जैसे ही आएगा आई शेयर विथ यू। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, द नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें जो आपका रहेगा ये नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर रहेगा। 0.25 मार्क्स का आपको नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ रॉन्ग अटेम्प्ट। तो इसका सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो आंसर आपको पता ना हो तो उसे आप स्किप ही कर दो, क्योंकि अगर आप उसे अटेम्प्ट करते हो तो आपका वो नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में ये कुछ खास नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो आपको उस हिसाब से अपना पोस्ट प्रेफरेंस चूज़ करना होता है। इनकेस अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस नहीं चूज़ करते हो तो डिपार्टमेंट अपने हिसाब से आपको कोई क्या कहते हैं, कोई भी डिपार्टमेंट अलॉट कर सकता है, बट दैट सिचुएशन कम्स आफ्टर द सिलेक्शन प्रोसेस गेट्स ओवर। लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ही केयरफुल होकर अपना प्रेफरेंस भरना है। और अब हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी नॉर्मलाइज्ड। तो आपका जो पेपर जो होने वाला है वो कंप्यूटर बेस्ड होने वाला, दैट मीन्स आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, ऑफलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और जो आपका जो मार्क्स जो प्रिपेयर होंगे वो नॉर्मलाइजेशन के बेसिस पे प्रिपेयर होंगे, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में बहुत बहुत लोगों के स्कोर बढ़ जाते हैं। Draft answer keys of the computer-based examination will be displayed on the website of DSSSB after the examination। तो इसमें आंसर की भी रिलीज की जाएगी, जिससे आप ऑब्जेक्शन के लिए भी डाल सकते हैं इन केस ऑफ एनी मिस्टेक्स। उसके बाद क्या कहते हैं, अब जान लेते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने रहेंगे। जनरल EWS की बात करूँ तो 40% होगा, OBC दिल्ली की बात करूँ तो 35% होगा, और SC ST PH एंड PWD की बात करूँ तो 30% होगा। एक सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन द रेस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू ए मिनिमम ऑफ 30%। तो ये रहा आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, क्योंकि आपको tier 1 और tier 2 में स्कोर करना है। लेकिन इसके ऊपर भी एक चीज़ बताई गई है, द DSSB reserve its right to prescribe a minimum cut-off mark for any post as per availability of candidates। तो कट ऑफ मार्क जो प्रिपेयर होगा ना, वो एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अपेयरिंग एंड देयर स्कोर। तो उस हिसाब से कट ऑफ मार्क्स जो है होगा वो प्रिपेयर होगा, और वो DSSB वो अपने वेबसाइट पे आप लोगों के साथ शेयर करेगी। उसके बाद जान लेते हैं। और एक और बात आपको बता दूं, जो tier 1 और tier 2 के पेपर में मान लीजिए इन केस ऑफ अगर कोई टाई होता है दो कैंडिडेट्स के बीच में, तो जो कैंडिडेट पेपर 2 को, चाहे वो tier 1 का एग्ज़ाम हो या tier 2 का एग्ज़ाम हो, जो पेपर 2 में जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है उसे पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो पेपर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सके आप उसकी तैयारी करते रहिए। उसके बाद आगे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट क्या है। हाँ, OBC के बारे में। OBC सर्टिफिकेट दिल्ली इशूड बाय द रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफ GNCT ऑफ दिल्ली ऑन द बेसिस ऑफ ए ओल्ड सर्टिफिकेट इशूड टू एनी मेंबर ऑफ अ इंडिविजुअल्स फैमिली फ्रॉम GNCT दिल्ली। तो OBC का जो रिजर्वेशन है उन्हीं को मिलेगा हु आर द रेसिडेंट ऑफ दिल्ली, अदरवाइज बाहर वाले को नहीं मिलेगा। और यहाँ पे कुछ एज रिलैक्सेशन है। SC ST के लिए 5 ईयर्स है, OBC के लिए 3 ईयर्स है, PWD के लिए 10 ईयर्स, PWD SC ST के लिए 15 ईयर्स, PWD OBC के लिए है 13 ईयर्स। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 5 ईयर्स का मिलेगा, और उसके साथ साथ आपको जैसे मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन है तो आपको 5 ईयर्स रहेगा। एंड फॉर SC ST कैंडिडेट्स 10 ईयर्स और 8 ईयर्स फ्रॉम OBC कैंडिडेट्स। एक सर्विसमैन जो ग्रुप B एंड C में जो सर्व कर रहे हैं उनके लिए पीरियड ऑफ मिलिट्री प्लस 3 ईयर्स, तो आपको बहुत ज़्यादा आपको मिल रहा है। डिसेबल्ड डिफेंस सर्विसेज ग्रुप C के लिए 45 ईयर्स है, 50 ईयर्स ऑफ SC ST एंड 48 ईयर्स फॉर OBC।
और विडोज डिवोर्स वीमेन जुडिशियली सेपरेटेड एंड हु आर नॉट रीमैरिड उसके लिए है अप टू द एज ऑफ 35 ईयर, जिसमें अप टू 40 ईयर्स फॉर SC/ST एंड फॉर OBC इट इज़ 38 ईयर्स। तो मैंने मोटा मोटी, और आपको होप है आपको समझ भी गया होगा कि आपका मतलब एज लिमिट में आपको कैसे कंसेशन मिल सकता है। सो देयर इज अ डेट कॉल 9 फरवरी 2022, उसी डेट से ही आपका रिलैक्सेशन काउंट होगा। और देख लेते हैं, और ऑलमोस्ट मैंने अभी ये क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट आता है यू कैन शेयर द सेम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो इसकी अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की बात करूँ, अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये 10 जनवरी से स्टार्ट होंगे। तो मेक श्योर कि आप 10 जनवरी में इनका ये वेबसाइट विजिट करो DSSSBonline.nic.in। इसी में जाके आपको अप्लाई करना है। और इससे रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन पेपर है मैं ऑब्वियसली आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ जो लोग ऐसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके उनके साथ शेयर भी कीजिएगा ये चैनल, ताकि सबको हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।